मार्च 2025 में 51 लाख इन्वेस्टर्स ने अपनी एसआईपीज बंद कर दी, जबकि नए एसआईपी सिर्फ 40.19 लाख शुरू हुए। मतलब एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 128% तक पहुंच गया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल है, रिसेंट मंथ्स में काफी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस वीक रहा है, और जब रिटर्न्स गिरते हैं तो इन्वेस्टर्स का भरोसा भी हिलने लगता है। इसलिए कई लोग अपनी एसआईपीज बंद करने का सोच सकते हैं। लेकिन क्रिसिल और ईटी वेल्थ की एक स्टडी के हिसाब से जैसे जैसे एसआईपी का टेन्योर बढ़ता है, अच्छा परफॉर्मेंस मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10 साल तक इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में एसआईपी कंटिन्यू करते हैं तो आपके 10% या उससे ज्यादा रिटर्न कमाने की प्रोबेबिलिटी 89% हो सकती है। वहीं अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए एसआईपी करते हैं तो 10% या उससे ज्यादा रिटर्न कमाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 55% की ही हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि पिछले 10 साल में सभी कैटेगरीज के इक्विटी फंड्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तभी एसआईपी का असली बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आप हर महीने सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और गिरते मार्केट में आपको लो एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू पर ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जिससे आपका एवरेज परचेस प्राइस कम हो जाता है। इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने में मदद कर सकती है। तो अगर आप भी एसआईपीज बंद करने का सोच रहे हैं तो एक बात याद रखें, एसआईपी का असली बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है। मार्केट अप्स एंड डाउन्स के बीच कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं।